नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक लेजेंडरी एलिजाबेथियन पोएट सर फिलिप सिडनी की, और हम देखेंगे उनके सोनेट नंबर 1 एस्ट्रोफेल एंड स्टेला को। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर सोनेट है जो कि आपके डीयू के 14 टू 17 सेंचुरी इंग्लिश पोएट्री के सिलेबस में इंक्लूडेड है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सर फिलिप सिडनी का जन्म 1554 में हुआ था और वो एक कोर्टियर, सोल्जर, स्कॉलर और पोएट थे। रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के दौर में लिखा उनका स्टाइल काफ़ी यूनिक था, इमोशनल भी था और इंटेलेक्चुअल भी। वैसे रेनेसांस का मतलब होता है रीबर्थ। यहाँ पर आपको डी सोल्स के नोट में देखने को मिल ही जाएगा। वैसे ये लंबा चौड़ा पैराग्राफ है सर फिलिप सिडनी के बारे में, ठीक है। और उसके बाद उनकी एजुकेशन के बारे में यहाँ पर ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो ओरिजिनली पब्लिश थी थॉमस न्यूमैन से, उसकी एक फ़ोटो भी दी हुई है इन्होंने। कैरियर के बारे में बताया हुआ जो कि मैंने आपको अभी शॉर्ट में बता दिया, और रेनेसांस और रीइंफॉर्मेशन के बारे में भी बताया हुआ है। तो रेनेसांस का बेसिक मतलब होता है रीबर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो उस टाइम के ये राइटर थे। अब एक बार इनकी सोनेट का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ये बेसिकली जो सोनेट 1 है ये लिखी गई है पेट्रियार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट्स में, ठीक है। सिडनी का सोनेट लिखा गया है पेट्रियार्कन ट्रेडिशन में, जिसमें कि 14 लाइंस का स्ट्रक्चर है। एक ऑक्टेव है 8 लाइन का। ऑक्टेव जैसे कि ऑक्ट से मतलब आप समझ ही रहे होंगे 8 लाइन प्लस सेस्टेट यानी कि 6 लाइन का। राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी एंड ई ई। और मीटर है आयम्बिक हेक्सामीटर यानी कि 12 सिलेबल पर लाइन, जिसमें पहले सिलेबल अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ठीक है। आयम्बिक हेक्सामीटर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, यहाँ पीडीएफ में अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। आयम्बिक हेक्सामीटर का यहाँ सिलेबल दिया हुआ है, यानी कि पहला एक सिलेबल होता है इसमें अनस्ट्रेस्ड और दूसरा फिर होता है स्ट्रेस्ड। अब एक बारी हम सोनेट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। पहली जो फर्स्ट से लेके 8 लाइन है उसे हम कहते हैं ऑक्टेव, यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो अभी विजिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 या सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल, यहाँ तक ये ऑक्टेव है। बाकी की बची हुई 6 लाइन को हम कहेंगे सेस्टेट। तो पहली की 8 लाइन में पोएट यानी एस्ट्रोफेल अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। वो चाहता है कि स्टेला उसकी बिलव्ड उसकी पोएम्स पढ़कर उसकी फीलिंग्स समझे। एक चेन बनाता है पेन, प्लेजर, रीडिंग, नॉलेज, पिटी, ग्रेस की। बहुत ही पोएटिक लॉजिक है ना। ये लाइंस इमोशन और पोएटिक टेक्निक दोनों का संगम है। उसके साथ यूज़ किया गया है पर्सोनिफिकेशन, ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वो। यहाँ पर जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वो, ठीक है। अभी हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अब बात करते हैं ये अगली 6 लाइन की, जिसे कि हम सेस्टेट कह रहे हैं। यहाँ पोएट का स्ट्रगल और ज़्यादा डीप हो जाता है। वो बोलता है कि उसके वर्ड्स रुक गए हैं। क्रिएटिविटी यानी इन्वेंशन जो एक बच्चे जैसी है नेचर की, वो दूर भाग गया है क्योंकि पोएट सिर्फ दूसरों की कॉपी कर रहा था। लास्ट लाइन में आता है टर्निंग पॉइंट, फूल सेड माई म्यूज टू लुक इन दी हार्ट राइट, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब है यानी असली कविता तो तभी आएगी जब पोएट अपने दिल से लिखेगा, ना कि दूसरों की तरह लिखने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एक बार इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। पहली लाइन है लव इन ट्रुथ एंड फेन इन वर्स माई लव टू शो, ठीक है। पहली लाइन की बात कर रहे हैं हम, लविंग इन ट्रुथ एंड फेन इन वर्स माई लव शो। मैं सच्चे प्यार में हूँ और चाहता हूँ कि अपने इस प्यार को कविता के ज़रिए दिखाऊँ, ठीक है। मैं सच्चे प्यार में हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इस प्यार को कविता में दिखाऊँ। यहाँ पर पोएट पोएम लिखने की इंटेंशन की बात कर रहे हैं लव के अंदर रहते हुए। दैट शी डियर शी माइट टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, ताकि वो लड़की यानी कि स्टेला की यहाँ पर बात की जा रही है मेरी तकलीफ़ देखकर कुछ तो प्लेजर महसूस करे। मतलब वो अपने पेन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने लव्ड वन को। प्लेजर माइट कॉज हर रीड, रीडिंग माइट मेक हर नो, शायद ये प्लेजर उसे मेरी कविता पढ़ने पर मजबूर करे और पढ़ने से उसे मेरी फीलिंग्स समझ में आए। समझ रहे हो आप कि ये प्लेजर जो है हम किसी चीज़ को
एक प्लेजरली आइटम की तरह देखकर वो चाह रहे हैं कि स्टेला को ऐसा लगे कि इसको पढ़ के मेरे को प्लेजर मिलेगा, मेरे को खुशी मिलेगी, और वो जब इसे पढ़े तो उसे मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चले। नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन। नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन। वो नॉलेज उसके अंदर पिटी के साथ जाए और उसकी उस पिटी से मेरे को प्यार मिल जाए, ठीक है, और उसकी उस पिटी से मेरे को लव मिल जाए। आई सॉट फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वॉर। मैं सही शब्दों की तलाश में था ताकि अपने दर्द को दर्शा सकूं। मतलब ये पोएट इसमें कहना चाह रहे हैं कि वो एकदम करेक्ट पिन पॉइंट वर्ड्स ढूंढ रहे थे, ठीक है। लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, मतलब एक जो कवि होता है, आपने कभी सुना भी हो, तो वो वर्ड्स को ही, शब्दों को एक धागे में पिरोता है, तभी मतलब वो एक बहुत बड़ा लिटरेचरिस्ट बन पाता है। तो लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स। तो यहाँ पर भी हमारे पोएट एकदम फिट वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। स्टडिंग इन्वेंशंस फाइन हर विट टू एंटरटेन। मैं नए तरीके ढूंढ रहा था स्टेला के इंटेलिजेंस को इम्प्रेस करने के लिए। तो अब स्टेला को इम्प्रेस करने के लिए पोएट यहाँ पर नए तरीके ढूंढ रहे हैं, इन्वेंशंस को स्टडी कर रहे हैं। ऑफ टर्निंग अदर्स लीव टू सी इफ़ थिंग्स वुड फ्लो। मैं दूसरे पोएट्स की बुक्स पढ़ रहा था, शायद कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। यहाँ पर पोएट इंस्पिरेशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरी पोएम से तो शायद काम नहीं चल रहा, हो सकता है इस प्लेजर को एंटरटेन करने के लिए, स्टेला को मोटिवेट करने के लिए कि वो मेरी पोएम पढ़े, मैं कहीं और से इंस्पिरेशन लेकर कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर्स अपॉन माई सन बर्न ब्रेन। शायद उनकी लिखी कुछ कविता में, जिससे कि पोएट अभी इंस्पिरेशन लेना चाह रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आ जाएं जो कि अभी सनबर्न हो चुका है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक शावर पड़ जाए, मतलब कुछ नए आइडियाज़ आ जाएं। बट वर्ड्स केम हॉल्टिंग फॉर्थ वांटिंग इन्वेंशंस स्टे। अब हम यहाँ सेस्टेट में अपने शिफ्ट कर चुके हैं, यानी कि लास्ट की 6 लाइनें में। पर शब्दों ने साथ नहीं दिया, मेरी क्रिएटिविटी मुझे छोड़कर चली गई। अब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं, देखो कैसे एकदम से टोन में शिफ्ट हो गया। अभी तक पोएट थोड़ा पॉजिटिव थे और वो एक टाइप की इन्वेंशन के बारे में, एक नए तरीके के बारे में सर्च कर रहे थे। अब पोएट कह रहे हैं कि मेरे वर्ड्स ने मेरे को छोड़ दिया है यहाँ पर, और ये जो इन्वेंशन मैं ढूंढ रहा था वो बच गई है बस। इन्वेंशन नेचर स्टाइल फ्लैट स्टीप डेम स्टडीज़ ब्लो। जो प्रकृति की बच्ची है, मतलब इन्वेंशन, ठीक है, जो मतलब पोएम लिखने की कला है, जो हमारी, समझ रहे हो ना आप, जो मतलब एक लिटरेरी आर्टिस्ट को उसकी पोएम लिखने में मदद करती है, वो एक टाइप का नेचर्स गिफ्ट होता है, वो कहीं चली गई है, ठीक है। वो मेरे से ज़बरदस्ती वाले, वो मतलब जैसे पोएट नई नई इन्वेंशंस में, नए नए तरीक़ों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो नेचुरल टैलेंट है, जो अपना नेचुरल टैलेंट है, वो कहीं दूर भाग गया है। एंड अदर्स फीट स्टिल सीम्ड बट स्ट्रेंजर इन माई वे। दूसरों की स्टाइल पर लेकिन उनके लिए अभी भी एकदम नई थी, उनका तरीका उन पर फिट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। थस ग्रेट विद चाइल्ड टू स्पीक एंड हेल्पलेस इन माई थ्रोज। मुझे कुछ लेना था, पोएट कहना चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ कहना था, ठीक है। पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि उन्हें कुछ कहना था, पर जैसे वो एक इमोशनल लेबर पेन से गुज़र रहे हैं और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे हैं, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ठीक है। बिटिंग माई ट्रॉन्ट पेन बीटिंग माई सेल्फ फॉर स्पाइट। वो अपने पेन को काट रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप, जैसे मुंह में से पेन चबाते हैं, हम भी लिखते हुए कई बार हमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो हम ऐसे पीछे से पेन को चबाने लगते हैं, और अपने ऊपर गुस्सा कर रहे थे। फूल सेड माई म्यूज टू मी लुक इन दाई हार्ट एंड राइट। और तब म्यूज़ मेरी कविता की देवी, ठीक है, यहाँ पर पोएट डिवाइन इंटरवेंशन को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं कि उनकी कविता की देवी, मतलब समझ रहे हो ना आप, एक गॉडली एलिमेंट है जहाँ से कि उनको इंस्पिरेशन हमेशा मिलती है। वो कहती है कि यू फुलिश, मतलब कि उनको वो कहती है कि फूल कहती है कि तुम बेवकूफ़ हो और तुम्हें सिर्फ अपने दिल में देखो और वहाँ से लिखो, मतलब तुम्हारे अंदर से जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको तुम्हें लिखना है।
ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, काफ़ी ज़्यादा टचिंग पोएम थी। और यहाँ पर हमने देखा कि एस्ट्रोफिल कैसे स्टेला को अपनी भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करता है। मतलब उसका एक टाइप का डर है कि पहले तो डर क्या है, मतलब एक वो सोच है कि मेरी पोयम जो है स्टेला पढ़े, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि उसको उसमें प्लेजर फील हो, और जब वो उसे पढ़े तो मेरी जो फीलिंग्स हैं वो उस तक पहुंच जाएं। अब कुछ लिटरेरी डिवाइस एंड थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं। पोएम में पोएटिक डिवाइस बहुत सारे यूज़ हुए हैं, जैसे कि पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, एलिट्रेशन। थीम्स भी बहुत ज़्यादा लेयर्ड हैं। पैशन वर्सेस वर्च्यू का थीम हमें देखने को मिलता है, हार्ट वर्सेस हेड, आर्ट वर्सेस लिमिटेशन। सिडनी का एक और टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्प्रेड्सवाटा, जिसका मतलब होता है एफर्टलेस ग्रेस। एस्ट्रोफेल स्टेला के सामने एक चार्मिंग कोर्टियर बनना चाहता है, और स्टेला का कैरेक्टर एक सिंबॉलिक वर्जन है क्वीन एलिजाबेथ वन का। समझ रहे हो आप कि कितना ज़्यादा मतलब इसमें डीप मीनिंग दिखाया गया है कि एस्ट्रोफेल जो है वो एक चार्मिंग कोर्टियर बनना चाह रहा है, और स्टेला का कैरेक्टर जो है वो क्वीन एलिजाबेथ वन के कैरेक्टर को रेप्लिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, सोनेट एक सिर्फ एक लव पोएम नहीं है, ये एक पोएट का सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नी है। ये बताता है कि पोएट्री सिर्फ प्यार का एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल है कि पोएम लिखना कितना मुश्किल होता है। खुद के इमोशंस को समझने और उन्हें ऑनेस्टली लिखने का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है हमारी पोएम को लिखना। पहले तो अपने अंदर की सारी बातों को समझना, फिर उनको वर्ड्स के अंदर उतारना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। सिडनी का ये मैसेज आज भी रेलेवेंट है कि आप चाहे पोइट्री लिखो, लिरिक्स लिखो, या कोई भी क्रिएटिव वर्क लिखो, आपको हमेशा अपने दिल की बात सुननी चाहिए और फिर लिखना चाहिए, तभी वो चीज़ कामयाब होती है। या फिर वो अपने मतलब देखो, हो सकता है आपके दिल की बात बहुत ज़्यादा कम टारगेट ऑडियंस तक पहुंचनी चाह रही हो, ठीक है, और या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा वाइडर एरिया से, बहुत ज़्यादा वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल से वो चीज़ मैच कर जाए और उन तक पहुंचनी चाह रही है, तो वो हिट होने का उसका स्केल अलग अलग होता है। पर लेकिन हमेशा अपने हार्ट से लिखना चाहिए आपको, उसी से आप फेमस होते हैं। यानी कि हमें ट्रेंड्स वगैरह कॉपी नहीं करनी चाहिए, अपने ट्रेंड्स बनाने चाहिए, मोटी मोटी भाषा में ये कहना चाहते हैं। अगर ये आपको ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सही लगी और बढ़िया लगी, और आपको मिल गए हैं अच्छे खासे कीवर्ड्स अब अपने एग्ज़ाम में लिख के आने के लिए, तो भाई सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल को मत जाना, क्योंकि अगले 3 साल में आपकी ग्रेजुएशन आप करने वाले हैं, और 100% इंग्लिश में मिलेगा आपको फुल टू कवरेज, हर एक सोनेट, हर एक पोएम, हर एक लिटरेरी वर्क का, जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग, और आने वाले अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।